नो, फोकस ऑन माय फेस। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप सब? पॉज, जस्ट पॉज। नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? हमारे यहाँ तो आफ्टरनून हो रहा है, मुझे नहीं पता अभी क्या टाइम होता होगा वहाँ पे। सो आई जस्ट से ग्रीटिंग्स। आज के टॉपिक में आज के वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं कि हेयर फॉल एंड हेयर ग्रोथ के बारे में। आप लोगों ने देखा ही होगा कि अभी मुझे 3 मंथ्स हो गया है फॉर माई डिलीवरी, मतलब मेरा बेबी भी 3 मंथ्स हो गया, मैं भी 3 मंथ्स हो गई हूँ आफ्टर डिलीवरी। एंड फिर भी मुझे हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होता है। आई नो इज शॉकिंग, राइट? मैं खुद भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ, क्योंकि जब मेरा पहला बेटा हुआ था उजो, उसके बाद तो मैं जैसे टकली हो गई मैं क्या बोलूं आपको, इतना मुझे हेयर फॉल होता था। और लोग मुझे कहते थे कि हाँ लड़का है ना इसीलिए होता है। बट आई डोंट नो ये सच है कि गलत है, क्योंकि लड़का लड़की इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो बट मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता था, और सबसे ज़्यादा पर्टिकुलरली इस एरिया में बहुत होता था। तो अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस फोटोज देखे होंगे तो देखे होंगे कि ये वाला जो एरिया ना हमेशा बॉल्ड बॉल्ड खाली खाली रहता था, जिसकी वजह से अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ, मुझे बहुत शर्म आता था कि मैं हेयर ऐसे करके जाऊँ, क्योंकि और भी एम्प्टी लगता था। तो आई स्टार्टेड पार्टिंग माई हेयर राइट लेफ्ट में, कि थोड़ा उतना पता नहीं नहीं चले। यहाँ तक कि मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, इतने सारे ट्रीटमेंट भी किए, क्या क्या तो वो कह रहे थे। बट आई डिड नॉट डू मेनी थिंग्स। आई डिड 2-3 ट्रीटमेंट मैंने कोशिश किया, बट आई सॉ नो चेंजेस। बट यहाँ आके लोग ऑलरेडी मेरा लाइफस्टाइल यहाँ जानते हो, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं, नॉट इवन स्पा। बट फिर भी आप देखिए कि मेरा हेयर फॉल बिल्कुल ऑलमोस्ट नो के बराबर है। मैं जब भी हेयर हेयर कोम करती हूँ अपना, हाँ रफ है मेरा हेयर, आई नो, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई डोंट डू स्पा। अब मैंने कुछ हेयर ट्रीटमेंट ये सब कुछ करती नहीं हूँ, तो कैसे स्मूथ होगा? रफ है, मगर हेयर फॉल ट्रस्ट मी एक भी नहीं है, एक भी नहीं। एक भी आपको जो है नहीं मिलेगा, हार्डली एक दो मिल जाएगा तो बहुत ये है। बट आई आई डोंट थिंक, आज तो मैंने हेयर कोम भी नहीं किया है, अभी करूंगी थोड़ी देर बाद। तो मैंने बहुत सारी चीज यहाँ पे नोटिस किए हैं कि क्यों ऐसा होता है, एंड व्हाट आर द रीजंस। सो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। अगर आपको ठीक लगे तो यू कैन यूज इट, वरना इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। इनफैक्ट मैं तो आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहती थी कि मेरा पेट अंदर कैसे चले गया। हाँ, कम्प्लीटली फ्लैट नहीं है, ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आई एम जस्ट 3 मंथ्स, या वो भी ऑपरेशन। बट मेरा पेट काफी अंदर चला गया, काफी, ऑलमोस्ट मेरे सारे सारे कपड़े जो है मुझे फिट हो जाते हैं। मगर ये आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, बट ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत हार्ड है। एक्सरसाइज इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप सोच रहे हो आई विल टेल यू डू एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज वो इन्वॉल्व नहीं है, मैं खुद भी उतना एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। बट हाँ, कुछ ऐसे ऐसे चीजें इन्वॉल्व है जो आपको, मतलब मन को ना बहुत, दिल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा टू डू इट। अगर आप इंटरेस्टेड है तो यू कैन राइट ऑन द कमेंट सेक्शन इंटरेस्टेड, आई विल शेयर विथ यू। बाकी आपकी मर्जी है। तो पहले मैं हेयर के लिए आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले ना देखिए, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत क्लीन है, ऑनेस्टली। तो यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत क्लीन है। हाँ, हम बहुत अंदर रहते हैं, ट्रू। बट अगर मैं सच बताऊँ तो यहाँ का हवा पानी बहुत ज्यादा क्लीन है। पानी भी बहुत अच्छा है, मीठा पानी है। एंड हवा तो आपको पता ही है कितना क्लीन एयर है। हमारे यहाँ देखिए कितना धूल मिट्टी, कितना सब कुछ गंदा है। बट कभी भी हमारे घर के अंदर विंडो में कभी नहीं आता। इनफैक्ट हमारे हेयर में, स्पेशली मेरे हेयर में, क्योंकि इंडियन हेयर है, हमारे हेयर में कभी आता ही नहीं है। तो हवा बहुत क्लीन है, एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लीन। सो वेट, आई एम मेकिंग वीडियो। सो सेकंड थिंग मैं आपको बोलूंगी कि अपना जो स्कैल्प है ना, क्लीन रखिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई विल गिव यू अ वेरी बिग डिफरेंस। जब मैं इंडिया में थी, दिल्ली में थी, तो हर 2-2 दिन में जो है मैं हेयर वॉश करती थी। बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वहां पे मेरे पास स्ट्रेटनर है, कर्लर है, तो कभी मैंने अपना हेयर स्ट्रेट कर लिया, कभी हेयर कर्ल कर लिया, तो कुछ ना कुछ आई यूज टू डू। तो उसके वजह से भी बहुत गंदा हो जाता था, क्योंकि आई विल गो आउट, घर आना। एंड आपको मैं अब क्या ही बताऊँ, दिल्ली का एयर तो आप लोग सब जानते ही हो कितना कितना गंदा है। एंड उसके वजह से पूरा स्कैल्प गंदा हो जाता था। तो हमेशा 2-2 दिन में जो है हमें वॉश करना पड़ता था, बट फिर भी बहुत बहुत ज्यादा हेयर फॉल होती थी। So first thing was change in your lifestyle and hair
keep your scalp clean. Change in your lifestyle also include food. आप क्या खाते हो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दिल्ली में तो मेरा सबसे फेवरेट खाना अगर कुछ है तो वो है छोले भटूरे, वो है मोमोज़। मोमोज़ तो मतलब रेगुलरली, इनफैक्ट इतना तक हो जाता था, आपको पता है यहाँ ईज़िली अवेलेबल है, स्विगी अवेलेबल है, ज़ोमैटो अवेलेबल है। जब मन करता था मैंने ब्राउनी ऑर्डर किया, जब मन करता था छोटा-सा पिज़्ज़ा अपने लिए ऑर्डर करती थी। तो आई यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ आउटसाइड फूड जब भी मेरा मन करता था, तो वो सब बहुत इफ़ेक्ट होता है लाइफ़स्टाइल में। यहाँ पे मन भी करता है तो नहीं खा सकते, आपको ऑलरेडी पता है रीज़न। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है कि यहाँ बर्गर्स एंड और पिज़्ज़ा नहीं मिलते, मिलते हैं, बहुत दूर है, अब हम कैसे जाएँ? और ऑनलाइन तो फॉरगेट इट। तो बहुत अलग लाइफ़स्टाइल हो गया यहाँ पे, ओनली घर का खाना कभी-कभी वन्स इन अ ब्लू मून आप लोगों ने देखा होगा, आई मीन 4-5 महीने में एक बार हम बर्गर खाते हैं या कुछ खाते हैं। सो दिस आई हैव नोटिस्ड कि चेंज इन लाइफ़स्टाइल इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज नहीं करेंगे देन इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू। स्पेशली आप जब प्रेग्नेंट हो ना तब से ही आप ये स्टार्ट करिए। ऐसे मत सोचिए कि बेबी होगा उसके बाद ही नहीं। शुगर को कट डाउन करिए, जस्ट अवॉइड शुगर। लास्ट आई रिमेंबर उज़ो के टाइम में बहुत शुगर, बहुत हमेशा ही शुगर, मुझे शुगर बहुत पसंद है। एंड जलेबी, ये मिठाई, रसगुल्ला, संदेश, वाह! इमरती सब कुछ आई यूज्ड टू ईट। बट ठंड जहाँ विंटर सीज़न आता तो गरम-गरम गुलाब जामुन, आपको तो पता ही है, गाजर का हलवा एटसेट्रा। बट यहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम में मैंने बिल्कुल भी शुगर नहीं खाया, कुछ भी नहीं, इनफैक्ट बहुत ही सिर्फ़ घर का ही खाना, सिर्फ़ घर का खाना, बहुत कम बाहर का। सो प्लीज़ लाइफ़स्टाइल में चेंज करिए, स्पेशली व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर अपने हेयर को क्लीन रखिए, स्कैल्प को क्लीन रखिए। थर्ड जो आपको मैं बोलूँगी, नो हेयर ट्रीटमेंट, अवॉइड हेयर ट्रीटमेंट। अ पर्सन लाइक मी, आपको अगर मैं अपना प्रीवियस फ़ोटोज़ दिखाऊँ यू विल सी कि मेरे हेयर कितने स्ट्रेट है। आई लव स्ट्रेटनिंग माय हेयर, आई जस्ट लव इट। तो मेरे पास हेयर स्ट्रेटनर 2-2 है, अभी भी है। एक कोम्ब वाला है एंड सेकंड वाला फिलिप्स का नॉर्मल स्ट्रेटनर। आई ऑलवेज़ यूज्ड टू स्ट्रेटन माय हेयर, यहाँ तक कि मैंने परमानेंट भी करा लिया था अपना पूरा हेयर स्ट्रेट। तो उसके बाद जाके आपको पता है ना, फिर ग्रोथ होता है तो वो खराब होने लगता है, जैसे रीग्रोथ होता है। एंड ऑल्सो अवॉइड हेयर ट्रीटमेंट, आई वुड से दैट प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सब ना आप प्रेगनेंसी से स्टार्ट करिए, तभी जाके आपको डिलीवरी के बाद इट विल हेल्प यू। जितना नेचुरल रख सकते हो उतना नेचुरल रखिए एंड जस्ट अवॉइड ऑल दिस हेयर ट्रीटमेंट। आई नो वी हैव स्प्रे करके भी आप यूज कर सकते हो, बट आई डोंट फील कंफर्टेबल बिकॉज मी आई ऑलवेज यूज हेयर स्प्रे, उसके बाद ही आई यूज टू डू माई हेयर स्ट्रेटनिंग। आई इवन हैव इट नाउ, मैं सोच के आई थी यहाँ पे भी करूंगी, बट फिर मैं यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाई, तो अभी भी मेरे पास नया का नया ही है, बट इट डिड नॉट हेल्प मी। तो यहाँ पे देखिए मेरे सेकंड बेबी में आई डिड नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं, जस्ट कैजुअल द वे आई वाज, एंड मुझे उस टाइम में भी हेयर फॉल नहीं हुआ, बेबी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। आई वाज वेरी अमेज्ड, बट दिस इज इट, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ। एंड फोर्थ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, हर एक साउथ इंडियन इस पे मरते हैं, वो है ऑयलिंग, हेयर ऑयलिंग। हम लोग हमेशा कोकोनट ऑयल ही यूज करते हैं, मैं तो स्पेशली, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बट मैं अपने लिए 100% कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल ही यूज करती हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे भी मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल ही यूज करती हूँ फॉर ऑयलिंग है। ज्यादा टाइम के लिए आपको ऑयल करके नहीं रखना है अपने हेयर को। आपने अपना हेयर ऑयल किया है, आप ओवरनाइट रख सकते हो, मैं ओवरनाइट रखती हूँ, या आप बहुत कोई 3-4 घंटे रखते हैं। अच्छे से मसाज करिए, स्कैल्प में करिए, एंड्स में करिए, स्प्लिट एंड्स होते हैं इतने सारे, अच्छे-अच्छे से मसाज करिए। मसाज करने के बाद जस्ट लीव इट फॉर सम टाइम, या और ओवरनाइट, लाइक मैं ओवरनाइट ही आई प्रेफर। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप अच्छे से वॉश करिए। जब आप शैम्पू यूज़ करते हो, उज़ो हाय, जस्ट वेट, आई एम मेकिंग अ वीडियो, ओके, बी क्वाइट। मैं जो शैम्पू यूज़ करती हूँ दैट इज़ एब्सोल्युटली केमिकल फ्री। एलोवेरा का एक शैम्पू है, वो मैंने मार्केट से लिया था। उसके साथ ही मैं एलोवेरा का कंडीशनर भी यूज़ करना, कंडीशनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये अब बोलने की बात भी नहीं है। शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करिए एंड देखिए आपका हेयर कितना इतने अच्छे से ग्रो करेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, थैंक गॉड फाइनली
मेरा हेयर ग्रो कर रहा है, बट स्टिल आई हैव टू कट क्योंकि स्प्लिट एंड्स वगैरह काटना बहुत ज़रूरी है। स्प्लिट एंड्स आई डोंट थिंक है, बट फिर भी आई एम नॉट कंफर्टेबल ना, 1 साल से ज़्यादा हो गया, एटलीस्ट ट्रिमिंग तो स्टाइलिंग तो कर सकते हैं। तो आई विल जस्ट रिकमेंड यू अ नाइस शैम्पू। ऑयलिंग के बाद शैम्पू करिए और उसके बाद कंडीशनर लगाइएगा। ये अगर ये सब आप फॉलो करते हैं अपने हेयर के लिए, प्लीज 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 अलग से टॉवल रखिए। मैं पर्सनली, मेरे पास टॉवल नहीं है, हेयर टॉवल था मेरे पास, यहाँ आके मैंने कुछ टाइम के लिए यूज किया, उसके बाद मैंने फेंक दिया, बिकॉज आई डोंट लाइक यूजिंग बार बार बार, और वो बहुत खराब भी होने लग गया था ना यार, हम एक हेयर टॉवल कितने महीनों के लिए यूज करेंगे। सो आई स्टार्टेड यूजिंग अ रैपर, कपड़ा है मेरे पास, कॉटन का रैपर है, वही मैं यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत कंफर्टेबल है, उसको मैं धोकर सुखा देती हूँ, फिर यूज़ करती हूँ, फिर यूज़ करती हूँ, एंड इट्स वेरी क्लीन। सिर्फ हेयर के लिए है वो, और किसी के लिए नहीं है, बॉडी के लिए नहीं है। तो यूज अ वेरी क्लीन टॉवल, हेयर टॉवल और एनी गुड क्लॉथ फॉर योर हेयर, इट रियली 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 हेल्प्स। मैं तो बस यही प्रोसेस फॉलो करती हूँ, चेंज इन लाइफस्टाइल, क्लीन एयर, गुड फूड, होममेड फूड। आपको ऑलरेडी पता है कि हम सिर्फ होममेड फूड ही खाते हैं, बाहर का कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे। फिर आपके अवॉइड ऑल दो शुगरी स्टफ प्लीज, शुगर इज स्लो पॉइजन। शुगर, हम इंडियंस, मैं बोल रही हूँ, मुझे खुद अच्छा लगता है शुगर, इमेजिन व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, बट प्लीज ट्राई एंड अवॉइड। जितना आप अवॉइड करेंगे उतना ही अच्छा है, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज। आई नो बहुत क्रेविंग्स होता है चॉकलेट का, इसका उसका, बट जस्ट ट्राई एंड अवॉइड इट। फिर ऑयलिंग, मसाज, ऑयलिंग के साथ आप मसाज करिए। नेक्स्ट डे आप अगर ये फॉलो करेंगे ना, लाइक फॉर आई जस्ट से 2 months, लेट जस्ट फॉलो फॉर 2 months एंड सी द चेंजेस। आप ये बहुत चेंजेस आपको दिखेगा आपके लाइफस्टाइल में, आपके हेयर ग्रोथ में। आप फिर 2 महीने के बाद आप मुझे कमेंट करके बोलिए कि क्या क्या चेंजेस आया। मुझे पर्सनली बहुत चेंजेस आया। यू आप लोग मुझे फॉलो करे ऑलमोस्ट 1 year प्लस हो गया। पहले आप लोगों ने मेरा हेयर देखा है, अभी भी आप देख सकते हो फोटोज में, मैं फोटोज डालूंगी, यहाँ पे देखिए कितना एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी। और जब स्पेशली मैं जब तेल लगाती हूँ ना, अरे बाप रे, मैं खुद को देख नहीं पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं टकली कैसे हो गई, इतना ज्यादा बाल गिरने लग गया। बट अब आई फील गुड कि हाँ मेरा बाल रफ है, मगर एटलीस्ट जो है ग्रोथ हो रहा है, अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई थॉट लेट मी शेयर इट विथ यू ऑल। इनफैक्ट मुझे न्यू मम्मीज के लिए ना और एक चीज भी शेयर करना है, कि जो भी न्यू मदर्स होते हैं, आपने देखा होगा आपके आपके बेबीज के बम बम में बहुत रैशेस हो जाते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो जब उस भी पैदा हुआ था मेरे पास, तो कॉटन का भी वो डाइपर्स था, आते हैं ना आजकल, अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिलता है कॉटन के डाइपर्स। तो आई यूज टू क्लॉथ के डाइपर्स, क्लोथ्स वाला, तो आई यूज टू पुट हिम दैट ऑल्सो। उसको बहुत रैशेस, बहुत ज्यादा रैशेस, मैंने पैम्पर सारा फेंक दिया। आई सेड अब मैं क्या करूँ, मैंने क्रीम यूज किया, पाउडर यूज किया, नथिंग हेल्प। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा कि इसको कोकोनट ऑयल लगाओ। अब हम साउथ इंडियन से, अब हर चीज में हमें कोकोनट ऑयल ही दिखता है। तो आई सेड कोकोनट ऑयल, सीरियसली। मैंने ट्राई किया, आई आई स्वेयर ऑन गॉड, आई स्वेयर ऑन गॉड, उसको 1 वीक में सारे रैशेस चले गए, नथिंग। आप उसके रैशेस देखते हैं ना, कि वो रैशेस ना इतना, मतलब क्या बोलूं मैं, उसका स्किन हट जा रहा था, मैं डर गई थी यार, ये क्या हो रहा है। तो तब से लेके अभी तक मैं हमेशा कोकोनट ऑयल ही यूज करती हूँ हर एक चीजों के लिए। इनफैक्ट मेरे जो स्ट्रेच मार्क्स है, इसके लिए भी आई यूज कोकोनट ऑयल, एवरीथिंग एवरीथिंग। जब एमिका पैदा हुआ, उसको मैंने बचपन से ही कोकोनट ऑयल ही लगाया है, स्पेशली हिज बॉडी, बम बम एरिया, हर जगह। उसको अभी तक, टचवुड, अभी तक उसको कभी भी रैश नहीं हुआ है, कभी भी नहीं, पूरे बॉडी में कहीं पर भी नहीं है। और मैं उसको हमेशा डायपर ही पहनाती हूँ, उसको मैं या तो मैं खुला रख देती हूँ, कुछ मत पहनो, ऐसे ही रहो, हवा हवा खाओ, मजे से रहो, या तो फिर मैं डायपर पहनाती हूँ। मैं कॉटन का भी उसको लंगोट नहीं पहनाती हूँ, आप सोचिए। अभी भी उसको जो है वैसे ही है, कभी रैशेस नहीं हुए। आई जस्ट थॉट आई विल शेयर इट विथ यू। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप न्यू मदर्स के साथ शेयर करिए, उनको हेल्प करिए, क्योंकि यू नो न्यू मदर होना बहुत मुश्किल है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मेरी मदर इन लॉ इतनी अच्छी, एटलीस्ट बाबू को संभाल लेती है, और बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट बाबू को बोलते हैं, यू आर ग्रैंडमा बेबी, यू आर ग्रैंडमा बेबी। आप दादी के बाबू, आप दादी, बहुत प्यार करती है। तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है कि मैं वीडियो बना लूँ, वीडियो एडिटिंग कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, तो बहुत हेल्पफुल है, थैंक गॉड। ऐसे मैंने सोचा नहीं था, बट
आई जस्ट थैंक गॉड कि हाँ इतना हेल्पफुल है, पकड़ लेती है। अगर मैं पंप करके दे देती हूँ दूध तो पिला देती है, बहुत देर तक पकड़ लेती है। बस एक ही मुझे ये लगता है कि दादी ने ना गोदी का आदत दिला दिया है। तो अब क्या है कि मैं जब सुला देती हूँ तो मैं उसको नीचे सुला देती हूँ बेड पे, मगर दादी पकड़ के ही रहती है, घंटों-घंटों तक पकड़ के रहती है। तो वो बस वही गलत है, बाकी सब तो बहुत अच्छी है। Eric, leave him ना, play with him. So I just thought I will share my routine with you. आप लोगों को भी हेल्प करेगा, 100% हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी 100% हेल्प करेगा। जब मेरे मुझे इतना हेल्प कर रहा है, मैंने बहुत नोटिस किया है चेंजेस। यहाँ के लोगों को भी जब मैं देखती हूँ, तब मैं देखती हूँ कि यार इनके अंदर इतना इम्यूनिटी है, ये है वो है। खैर वो जेनेटिकली है, बट अगेन बहुत घर का खाना खाते हैं यहाँ के सब कोई, बाहर का उतना प्रेफर नहीं करते। बाहर में भी जो इनका जंक फूड है ना, हमारे जैसे मोमोज वोमोज नहीं है, राइस है, फूफू है, ये सब है। तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ ऑब्वियसली इंडियन स्नैक्स। हम अगर मैं सच बताऊँ, हमारे जैसा खाना कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा पूरे दुनिया में। हिंदुस्तानी खाना बहुत शानदार, बहुत लज़ीज़, बहुत मस्त होता है, सबसे अच्छा होता है। हाँ, हम थोड़ा मीठा वो सब थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, आई नो थोड़ा जंक ज़्यादा हो जाता है, बट देन East to West, India is the best. So I think I'll end my video here. I hope it helps and all the best. I know ये journey आसान नहीं है for new mom, but let's support, right? Let's all of us support the new mother. And so bye, take care.